आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। रियासत जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से अगले 25 मिनट तक हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे। आज हमारी नजर रहेगी कि जम्मू कश्मीर में 7वें मरहले के लिए पोलिंग मुकम्मल हुई और पोलिंग को पुरअमन और परसेंटेज को बेहतर करार दिया गया। इसी बीच में राजौरी के इलाके कोटरिंका में खबर है कि कल शाम नामालूम बंदूकबरदारों के हाथों मकामी शख्स पर गोलियां चली। बताया जाता है कि कुछ दिन कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निकलकर अपनी पार्टी का दामन थामा था। कल रात फायरिंग के वाक़े में बाल बाल बच गए। इसके अलावा कौमी तर्जमान शाहनवाज हुसैन ने आज मखदूम साहब की जियारत पर हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन व आशती के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। विबोध गुप्ता ने आज मंदिरों का रुख किया। कहा मंदिरों की देखरेख के लिए सरकार को इंतजामात मुकम्मल करने होंगे। खबरें और भी है, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, 7वें मरहले के लिए चुनाव आज मुकम्मल हुए। जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में आज वोटिंग का प्रोसेस सुबह 7 बजे शुरू हुआ और 2 बजे तक मुकम्मल हुआ। लेकिन पहले आपको सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर मेंढर बी से बताते हैं, जहां पर बीजेपी और एक आज़ाद उम्मीदवार को छोड़कर कमोबेश तमाम उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मेंढर बस स्टैंड में एहतजाज पर बैठे उम्मीदवारों ने कहा कि अब की बार बोगस वोटिंग का इस्तेमाल किया गया और ज़ाब्ते इखलाक को बालाई ताक रखा गया। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक के मुताबिक मेंढर सेक्टर के आसपास में अगरचे आज लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाला, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक कई एक उम्मीदवारों ने, जिनका ताल्लुक ना ही बीजेपी और ना ही किसी आज़ाद उम्मीदवार के ग्रुप से था, बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर तंजीमों से वाबस्ता उम्मीदवारों ने जोरदार एहतजाज किया। कहा अब की बार फेवरेटिज्म से काम लिया गया। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है कि इन चारों पोलिंग स्टेशनों पे रीपोलिंग की जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस जिमन में पुलिस स्टेशन मेंढर में भी एक एफआईआर कराई है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी ऑलरेडी लिख दिया है। ये चारों के चारों पोलिंग स्टेशन रीपोल होने चाहिए। इनकी वीडियो जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है और सारे मीडिया के ग्रुप में अवेलेबल है। हम साफ शब्दों में कहते हैं कि इन स्टेशन पे रीपोलिंग कराई जाए। 7वें मरहले से कबल राजौरी के कोटरिंका इलाके में एक वाकया पेश आया। कल शाम बताया जाता है कि नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से मकामी लीडर ठाकुर रंजीत सिंह, जो कुछ माह कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता थे लेकिन उसके बाद पीडीपी को खैर बात कहकर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बताया जाता है कि कल शाम नामालूम असलह बरदारों की तरफ से गोलियां चलने में शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मी हालत में उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए कहा वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए थे, लेकिन न जाने किन हालात में और किन अफराद ने गोलियां चलाई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 11:30 बजे का टाइम था। मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ घर में ही था। बाहर निकला, मैं वॉशरूम जाने की कोशिश करता। मैं किसी आदमी से बात भी कर रहा था फोन पर। फोन मेरे हाथ में ही था। जो ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे बाथरूम के सामने कोई आदमी खड़ा है। इतने देखने तक ही उसने मुझे शूट कर दिया। मैं गिर गया। तो पहला ही फायर जो उन्होंने किया तो मैं जख्मी हो गया, गिर गया। तो मैं थोड़ा ऊपर उठने की मैंने कोशिश की तो उसने दूसरा फायर दोबारा फिर किया कुछ, लेकिन नहीं लग पाया। फिर तीसरी बार जब मैं ऊपर उठने की कोशिश करने लगा तो तीसरा फायर भी उसने किया। करने के बाद फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोबारा अंदर जाने की मैंने कोशिश की। जाके दरवाजे से अंदर होकर मैंने दरवाजा बंद किया। मतलब आप समझते हैं कि आप पे सियासी अटैक हुआ और किसने किया होगा आप पे सियासी अटैक किया? मतलब अपनी फिजिकली फिटनेस से पहले मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं रखूंगा, बाई नेम किसी के लिए नहीं बताऊंगा। ये खुद डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो खुद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू। गिरसी इंतखाबात जहां अपने 7वें महल्ले तक पहुंच चुका है, वहीं पुरअमन तौर पर होने के बाद आज एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें ये जरूर इंकशाफ किया जा रहा है कि एक सियासी रंजिश है जिसके चलते इन पर गोलियां चलाई गई, क्योंकि हाल ही दिनों में इन्होंने पीडीपी को खैर बात कर अपनी पार्टी ज्वाइन की है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। 7वें मरहले के इंतखाबात को पुरअमन और वोटिंग परसेंटेज को बेहतर करार देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो इख्तितामी और ये इंतखाबात पहुंच रहे हैं, वोटरान की तादाद भी बढ़ती गई। हालांकि कड़ाके और ठिठुरती सर्दी में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक हक राहदी का इस्तेमाल करने वालों की तादाद लंबी लंबी कतारों में नजर आई। ताहम कई एक जगहों पर पोलिंग बहुत सुस्त रफ्तारी से चली।
लेकिन इसी बीच में हमारे साथी सनम अजाज ने शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों का अज खुद दौरा किया, जिसमें कुपवाड़ा, बांडीपोरा और हाजिम संबल वगैरह शामिल हैं। सनम अजाज की ये रिपोर्ट। इस वक्त दिवर लोलाब कुपवाड़ा के पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे जोश खरोश जो है ये यूजुअली पास प्रैक्टिस की तरह ही देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे तो पोलिंग शुरू होनी थी, लेकिन रात भर ही इस गांव में, इस मैदान में लोग जमा थे और वो सुबह पहला वोट डालने का इंतजार कर रहे थे। कल शाम को कुछ छुटपुट घटनाओं की वाक़ात भी इस इलाके में देखने को मिले, लेकिन चूंकि ये थोड़ा वोलेटाइल इलाका माना जाता है और 5 से लेकर आज तक इस तरह के कुछ वाक़ात हुए और उन्हीं को देखते हुए हाई डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस की थी वो इलाके में की गई थी और इस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस को सही तौर पे उन्होंने अपनी ताकत का यूं कहे तो अपनी फोर्स का इस्तेमाल भी किया और इस दौरान लंबी लंबी कतारें जो है वो अंदर देखने को मिली है। सुबह 7 बजे वोट जो है वो पोलिंग स्टेशन पे बाहर खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि कब उसका, चूंकि यहाँ के कुछ लोकल कैंडिडेट्स है तो उसने भी इस जो पोल प्रोसेस है उसको थोड़ा सा वोलेटाइल बना रखा है, लेकिन फिर भी बड़ी कतार में यहाँ। लेकिन उम्मीद है, यहाँ के लोग यही कहते हैं कि समय उनके पास टाइम कम है, 2 बजे बंद हो जाएगा और वो यही चाहते हैं कि जब पोलिंग खत्म हो तो जब तक यहाँ पे कोई वोटर है उसको वोट डालने का हक मिलना चाहिए। फिलहाल हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है, पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अपना काम कर रही है और यहाँ का वोटर भी अभी बहुत ही शांत और अच्छी तरह से अपना वोट जो है वो वोट डाल रहा है। सनम अजाज, कुपवाड़ा दिवर से। डीडीसी शोपियान ने आज इंतजामात को मुकम्मल तौर पर बेहतर करार देते हुए कहा कि अब की बार सरकार ने पहले से बेहतर इंतजामात कर रखे थे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कोविड-19 और ज़ाब्ते इखलाक का भरपूर ध्यान रखना होगा। जी, आज फेज 7 की पोलिंग है चित्रागाम डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी की और यहाँ पे हमारे 24 पोलिंग टीम्स हैं जो 8 लोकेशंस पे तैनात हैं और अभी तक हमारे पास तकरीबन 4% तक पोलिंग टच कर चुकी है। इंशाल्लाह आगे और भी ग्रो करेगी। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? सिक्योरिटी के सारे इंतजाम ठीक हैं, सारी लोकेशन सिक्योर हैं और मूवमेंट भी ठीक ठाक है लोगों की। और नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आप अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद ने कुलगाम, शोपियान में शाह इरशाद और अनंतनाग में फिदा हुसैन, कोकरनाग में सईद मुजफ्फर ने सूरत हाल का आज खुद जायजा लिया। एक एक करके आपको दिखाते हैं। शुमाल और जुनूब में वोटरान की बड़ी तादाद जिस तरह से पोलिंग सेंटर्स का रुख करते नजर आई। यह चुनाव हालांकि डीडीसी चुनाव है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सेहत के लिए मामलात और प्लान तैयार करने के लिए डीडीसी चुनावी उम्मीदवारों ने अपने वोट मांगने का सफर मुकम्मल करने के बाद अब उनकी सियासी किस्मत का फैसला 21 तारीख के बाद होगा। ये जो वोट, आज का जो वोट है ये बहुत ज़रूरी है। ये वोट डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे यहाँ की जो तरक्की है, रोड्स है, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बिजली है और खुराक के मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए इस डीडीसी मेंबर को बनना बहुत जरूरी है। अनंतनाग के लिए आज सुबह से ही वोटर जो है अपने उम्मीदवार के लिए वोट डाल रहे हैं। दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये लंबी कतारें जो है इंतजार कर रहे हैं अपने वोट का, जिसमें नौजवान भी, बुजुर्ग भी, यानी कि हर तबके के लोग जो है बाहर आकर अपने उम्मीदवार के हक में वोट दे रहे हैं। काफी ज्यादा ठंड जो है आज सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं पर लोग जो है अपने घरों से इस ठंड को तोड़कर अपना वोट देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जुल्फी के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, खंडीपारी, अनंतनाग। सब हमें इस परिवार कश्मीर को बचाना है, लेकिन वो धोखाधड़ी, जुमलाबाजी फिर से लोगों के पास वो आए थे, लेकिन लोगों ने उनको नकारा है। हम चाहते हैं उस समाज को जो सेकुलरिज्म था,
जो हमने खोया है उसको मजबूत करने के लिए आज काकपुरा फर्स्ट के टेरिटोरियल लोग निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और अपने उस उम्मीदवार को कामयाब करेंगे जो इस पूरे कश्मीर को और खासकर अपने लोकल के जो सेकुलर समाज जो हमने खोया था उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कि जो वोटर्स को वादा दिया गया है कि आपके वोट से कल तहमीर और तरक्की होगी, खुशहाली होगी, डेवलपमेंट होगी, तो यही कुछ लेके, यही मन में लेके आज वोटर सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में घर से निकला और यहाँ पे अपने मनपसंद नुमाइंदे को वोट कास्ट किया। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं, जहाँ पुलवामा हसास इलाका माना जाता है, वही आज पुलवामा में हर एक पोलिंग स्टेशन पर कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए। पिंगलन पुलवामा से गुलिस्तान न्यूज के लिए मैं गाजी खुर्शीद। लोक तामत इलेक्शन गो पतमन दौरन में लोकन बहुत फायद किए क्या कैंडिडेट पन जीत हासिल कर पत पन पान छुपा सह लोकन ब्रो कुन मुदा मकसद मसाइल मकसद पन्न गर नाव दिन तो यह गर खाद अस गो खाद ये चाहे कमु तंजीम क्या अस आव वन तान यह समझ कह दोप वनस बेकार नो पन मकान वालित यह खादो क्या अक गाड़ी गसन जज बे मकान वो गक दोम दोम आज बन योर यह खेन पानस दरबदर वो क्या करो अस गई उम्र यी करान तो ये योकुन यी करो अहन यह जाये वन हजद सर बाकी कह हम गर्ज ना फायदे ना यपारे तरक्की खतर ना सह तौर वोतमुत अहन यह जाये वन हजद सर बाकी कह हम गर्ज ना फायदे ना। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आज 7वें मरहले में जहां ब्लॉक सागाम में वोट डाले जा रहे हैं, वही अनंतनाग के कई जगहों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बिल्कुल एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ जो राय दहनगढ़ उनमें काफी जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल इस वक्त हम हायर सेकेंडरी स्कूल हिरर में मौजूद आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आपको लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इससे ये तासुर हो रहा है कि जो मतदान है, जो मतदाता है, वो अपने मत का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी के इंतजाम भी बड़े चकचौंध नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज, हिरर कुकरनाग। जानित यी कि अस पे गोस न जुलुम वुलुम गसन किया पत वोट यह हक त्रावन वल पे मोहर रब सिंद तरफ यमिस यह त्रमच तो तमिस इंशाल्लाह ताला उम्मीद अहन 100% भरोस। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला कुलगाम के भी 2 ब्लॉकों में वोटिंग का अमल सुबह सवेरे से ही जारी है। इस वक्त हम बीबाग के पोलिंग बूथ पे है, जहां पे 7 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 1460 के करीब वोटरान की तादाद है, जहां पे इस वक्त 10 बजे 460 के करीब वोट पाल हो चुके हैं। गुलिस्तान न्यूज, बीबाग से। शहर के नटीपोरा इलाके से कुछ दिन कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हाजी परवेज अहमद पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि इस हमले में मकामी पुलिस एहलकार मंजूर अहमद को जान बहक किया गया। उसके बाद इतलात है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर पीडीपी लीडरान ने आज खुद उनके घर जाकर उनके साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। नटीपोरा से यह खबर कि 2 मकामी नौजवान गुज़श्ता 3 दिनों से लापता हो गए हैं। उनके अफराद खाना ने उन्हें अपील की कि वो फौरी तौर पर अपने घरों की तरफ वापस लौट आएं। वाज़ेह है कि इस इलाके में कुछ दिन कबल हमला हुआ था और पुलिस ने मामले की निस्बत तहकीकात शुरू कर दी और केस को भी दर्ज किया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि गुपकार अलायंस बनामी भारतीय जनता पार्टी
ये असल में झूठ पर मबनी हकीकत नहीं है। बीजेपी जो कुछ कहती है उसमें हकीकत में कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अभी साल 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और रीजनल पार्टी ने तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, तामीर और तरक्की में हाथ बटाया और सियासत को कभी अपने से दूर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात हल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ये जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा यहाँ कर रहे हैं, ये मुझे बताएं कि पिछले 1.5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ जम्मू कश्मीर में। जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ था हमारे टाइम पे 2014 से 2018 तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ हॉस्पिटल बन गए, यहाँ सड़कें बन गई, यहाँ स्कूल बन गए, यहाँ बिजली का बेहतर इंतजाम हो गया। लेकिन जितना भी यहाँ पे खराबी जितनी भी हो गई वो पिछले 1.5 साल में हो गई। 1.5 साल में आप मुझे बताइए कि कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। ये बेंगलोर की बात कर रहे हैं, बेंगलोर से कंपेयर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जितने भी फंड्स आते हैं वहां से ये यहाँ के लीडरों को इन्होंने मालाइन किया कि यहाँ के लीडरों ने वो खाए पैसे। लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे ये हिसाब दें कि इन्होंने कितने पैसे दिए हैं जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ कितने खर्च हुए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। कैसे निकलेंगे बाहर हमारे लीडर जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे हैं। बीजेपी वालों के पास, उनके वर्करों के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, उनके पास 20 पुलिस वाले उनकी हिफाजत के लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो दावे कर रहे हैं वो सही है। ये बहुत गलत दावे कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं यहाँ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने आज पीर मखदूम साहब की जियारत पर हाजिरी दी। उनके हमरा भारतीय जनता पार्टी के कई एक लीडरान मौजूद थे। शहर में मौजूद मखदूम साहब की जियारत पर शाहनवाज हुसैन ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और जम्मू कश्मीर में कोविड-19 और बाकी मामलात पर चल रहे केसों के लिए भी उन्होंने कहा कि जियारतों को देखरेख के लिए सरकार को जंगी बुनियादों पर इकदाम उठाने होंगे। वाज़ेह है कि कुछ दिनों से मामला चल रहा है कि शायद शिया वक्फ काउंसिल को अलग बनाया जाएगा, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने वकालत की कि जम्मू कश्मीर में जिसको पिरवर का भी खिताब है, यहाँ की जियारत और ज़ायरीन के लिए इंतजामात बेहतर करने होंगे। जब एक है ना कि बीजेपी के आंधी से, मोदी की आंधी से इतने बौखलाए वो लोग कि जो पेड़ खोखले थे वो एक दूसरे से लिपट गए। तो बीजेपी अगर देखिए, अगर बीजेपी की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे पहले होता था 4 लोग मिल जाए, 5 मिल जाए। जब टेररिज्म के बाद 2002 में मैं आया, सिविल एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद दूसरे दिन पहली रैली मैंने की थी, पहली। जी आपको याद होगा, हमने उस वक्त जो विडोज थी, मुस्लिम लेडीज जो विडो हुई थी, उनको संघ के इंद्रेश जी के जरिए सेंट्रल होटल में हमने सिलाई मशीन और उनकी मदद की। उससे पहले छिते सिंह पुड़ा वाली विडोज को भी दिया गया था, बाद में उनको देने का काम। मैं तब आया, मुझे अगर मैंने हज की फ्लाइट चलाई अपने बिहार से तो कश्मीर से भी चलाई। पता नहीं मेरा कश्मीर से क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा लगाव सैयद साहब जितना आपको कश्मीर से है, मैं उससे ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे उससे कम भी प्यार कश्मीरियों से नहीं। मुझे लगता है कि इतने ज़हीन लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, कौन रास्ता भटका रहा है। तो मुझे लगा इसके पीछे जड़ में वही एनसी का और कांग्रेस का रोल बहुत बड़ा रहा है। तो मैं लोगों के बीच में जा रहा, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए वोट नहीं मांग रहा। हमारी पार्टी कहती है व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात करता हूँ, मोदी जी का मैसेज देता हूँ। मैंने सबसे कहा कि जो लोग भटक के हथियार उठा रहे हैं, हथियार जो उठाता है उसके सर पर मुल्क मत बैठ जाते हैं, 6 महीने साल भर इतना ही रहता है। जो दूसरों को मारने के लिए हथियार उठाएगा उसके सर पर भी तो मौत नाचेगी। तो कहीं पर मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी का कलम लाया हूँ, अपने हाथ में कलम लीजिए और अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखिए। लेकिन काफी पढ़े लिखे लोग जो हैं, PhD, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बीटेक स्टूडेंट्स, वो भी तो मिलिटेंट के रैंक्स में थे या अभी हैं। कोशिश की क्या वजूहत है और क्या बातचीत का कोई माहौल बनाया जा सकता है? अभी तो देखिए मैं कम्युनिकेट ही कर रहा हूँ। मैं देखिए किसी होटल में बैठकर राउंड टेबल डिस्कशन करके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, रियल इंटेलेक्चुअल से बातचीत की जाए, आवाम से कहाँ बात हुई है। मैं फख्र से कहता हूँ, फखरिया, कि मैं आवाम के बीच में गया हूँ
बीजेपी का झंडा लहरा के भी गया हूं, लेकिन मैंने मोहब्बत की बात की है, मैंने भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने की बात की। यूपीएससी में अगर कोई बैठेगा तो कोई भेदभाव हो सकता है कि आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो बच्चों को तालीम की तरफ ले जाना है। बच्चों को देखिए, मैंने पहले दिन आकर कहा था कि 370 ही सब खत्म हो गया, कोई बात नहीं। मैंने उनको, और एक बार क्या होता है किसी की यहाँ मौत हो जाती तो कोई कहता रो ही नहीं रहे, तो डॉक्टर कहता थोड़ा इसको रुलाओ ताकि इसको मालूम हो कि ये हो गया है। ये एनसी वाले, ये पीडीपी वाले 70 साल से वही ख्वाब दिखा रहे थे, हम 370 को बचाएंगे। अब कहते हैं वो खुद कि नहीं, हम 370 वापस लाएंगे। और जब मैंने बोला तो उनके तर्जुमान लोग आ गए, ये सब जुडिस है। मैं बोलूं तो सब जुडिस है, और तुम बोलो तो सब जुडिस नहीं है लाने का। इसलिए मैंने आपसे कहा, जो इस मुल्क में हक सैयद शाहनवाज हुसैन को है, वही हक सैयद साहब आपको भी इस मुल्क पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अली मोहम्मद सागर ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त अवाम को गुमराह करने में लगी है, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सियासी मामलात को सियासी नौयत से हल नहीं करेंगे तो किस तरह की सियासत चलेगी। तामीर और तरक्की का जिक्र करते हुए अली मोहम्मद सागर ने कहा, जो हमारी सरकार ने किया वो शायद भारतीय जनता पार्टी की सोच से बाहर है। उन्होंने कहा, सियासी मामलात को हल करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। पहले भी कहा गया था जम्मू कश्मीर बैंक में इतना है, वो है, लूट है, बाकी इदारों में लूट हुई है, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ इंश्योरेंस किया गया उसमें लूट हुई, फिर अभी तक तो कोई बात हमारे सामने नहीं आई। अब 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो गए, गवर्नर रूल भी 2 साल से ज़्यादा ऊपर है। ये बातें कहने की है, लेकिन हकीकत यह है कि सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मसले को ठीक करें। डॉक्टर फारूक साहब जो अलायंस के लीडर हैं, चेयरमैन हैं, वो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वो हमेशा कह रहे हैं कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। अगर कोई कहीं कोई किसी पार्टी से कोई चूक हो गई है, उसने कोई गलत किया है, उस चीज़ को भी बार बार दोहराना। अगर किसी ने कहा कि नहीं जी बारूद पे हाथ रखकर, वो देखना होगा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी चीफ मिनिस्टर थी, इनके सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट चला रही थी। उसके वालिद ने भी काम किया है, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं। उन पे शक करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वो भी ठीक बात नहीं है। हमने उनको कहा था कि हम सपोर्ट देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ गवर्नमेंट मत बना, लेकिन उन्होंने बनाई। जब बनाई तो आज वही बीजेपी उनको क्रिटिसाइज कर रही है। जब कल तक वो ठीक थे तो आज कैसे उनकी क्रिटिसिज्म किया जाता है। लिहाजा इस चीज़ को देखना चाहिए, लोगों को गुमराह मत करे बीजेपी, गलत प्रोपेगेंडा मत करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, वक्त आने पे ये साबित होगा कि ये मनगढ़ंत और गलत प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ 65 साल से वो पब्लिक लाइफ में है, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। लिहाजा इस चीज़ को देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जो उनके भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे लीडर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनको अपनी हैसियत के साथ बात करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे दुनिया पैदा हो। Thank you. साबिक वजीर और अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने आज अपना दरबार शुमाली कश्मीर के तिलगाम पट्टन में सजाया था। गुलाम हसन मीर ने इस मौके पर जनाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में लोग जान चुके हैं कि गलत और प्रोपेगेंडे और झूठ की सियासत को अब खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि लोगों को गुमराह करने के बजाय तामीर और तरक्की की तरफ कुछ आवाजें दे दी जाए। 35 से 370 पर जराए इब्लाग की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में गुलाम हसन मीर ने कहा, यह गुपकार अलायंस और बीजेपी के बीच में मामला है, हमारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ताहम उन्होंने कहा, अपनी पार्टी सिर्फ और सिर्फ तामीर और तरक्की पर ध्यान देने की जरूरत समझ सकती है। आज जो ये तिलगाम में प्रोग्राम था हमारा, चूंकि डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, डीडीसी इलेक्शंस में हमारा कैंडिडेट यहाँ है इरशाद अहमद पंडित, जो जवान है, जो समझदार है, जो लोगों की तर्जुमानी करना जानता है। तो इस सिलसिले में हम आए उसके लिए वोट और सपोर्ट के लिए। जिस तरीके से आपने यहाँ देखा लोगों में क्या जज्बा है, मुझे उम्मीद है ये अपनी पार्टी के उम्मीदवार इरशाद अहमद पंडित को कामयाब करें।
भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व कश्मीर अमूरात के इंचार्ज विबोध गुप्ता ने आज श्रीनगर में कई एक मंदिरों में जाकर हाजिरी दी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिरों की हाजिरी अपनी जगह, लेकिन इस मौके पर जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को मंदिरों की देखरेख करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। विबोध गुप्ता ने कहा वक्त मिला और अगर हुकूमत आई तो मंदिरों की देखरेख के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी जल्दी ही यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनकी देखरेख की जाए, उनको रेनोवेट किया जाए। जो मंदिर पहले टूट गए थे, तोड़े गए थे, जो भी हुआ था, उन मंदिरों को नए सिरे से जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ पर भी पूजा शुरू हो जाए। और सूर्याशी मंदिर की जहाँ तक बात है, यह मंदिर एक बड़ा प्राचीन मंदिर है और बिल्कुल झेलम के किनारे ये मंदिर सटा हुआ यह मंदिर है, इसका अपना एक इतिहास है। और लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस मंदिर के बाहर एक इंक्रोचमेंट हुई है, क्योंकि छड़ी जो जाती है, छड़ी का पड़ाव यहाँ पर होता है और यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन जब से ये इंक्रोचमेंट हुई है यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक कमेटी बना फ्रेम करके सब मंदिरों में भेजें और इस मंदिर में भी आए और यहाँ के मंदिर के अंदर जो भी मंदिर के जो स्वामी जी हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर किए जाएं। नाज़रीन, खेलकूद के हवाले से एक खबर कि अब हॉकी प्रीमियर लीग के मुकाबले आज से श्रीनगर में शुरू हुए। हमारे साथी सईद इरफान फाजिल ने खुद जाकर खिलाड़ियों से बातचीत की और स्पोर्ट्स काउंसिल के अफसरान से बातचीत की और जानना चाहा हॉकी का मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में कहां पे है। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर से, खासकर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से टीम इंडिया के लिए हॉकी में प्लेयर जाया करते थे। वक्त रुक गया और यह खेल भी जवाल पजीर होने लगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब चूंकि श्रीनगर में एस्ट्रोटर्फ लगने के बाद उम्मीद की जाती है कि हॉकी के मुकाबले अब शिद्दत पकड़ेंगे। लेके हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्ट किए हुए हैं। हमने हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, कबड्डी हमने ये गेमें चूज की हुई है। बच्चे काफी हमारे पास आते हैं क्योंकि बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ गई है, जिसके कारण बच्चे बहुत जोक दर जोक स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाली एक दो गेमों में नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में बच्चे आ रहे हैं। तो ये लगता है कि कोविड-19 के लिए एक वाहिद जरिया है स्पोर्ट्स, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और बच्चे स्पोर्ट्स में। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है सर? बहुत ज्यादा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो आज 3 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके 10 गुना ज्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया हुआ। वादी कश्मीर में एक साइड अगर देखा जाए तो कोविड-19 का कहर जारी है, मगर दूसरे साइड से बात करें तो स्पोर्ट्स महकमा, खुसूसन यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स काउंसिल अगर देखा जाए, ग्राउंड पर जिनकी हमेशा कोशिश रहती है कि स्पोर्ट्स को निखारा जाए। और आज हम देख रहे हैं कि जी हां, इस ठंड के बावजूद में जबकि हल्की हल्की धूप भी खिली है, हॉकी का मजा लेने के लिए जी हां बच्चे ग्राउंड पर मौजूद। और हॉकी प्रीमियर लीग आज से शुरू, जिसमें टीम्स भी खेलेंगी, जिसमें जोश भी दिखाया जाएगा और आने वाले टाइम में जी हां एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्हें भी पहचाना जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो स्पोर्ट्स महकमा कोशिश तो कर रहा है, मगर स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों का टैलेंट निखारने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक जानिब बात करें स्पोर्ट्स महकमा, जो आए रोज ये भी बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। हम देख रहे हैं कि बच्चों की लगन आए रोज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लॉकडाउन में प्रॉब्लम्स थी अब स्पोर्ट्स की वजह से दूर हो जाएगी। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए इरफान फाजिल। महकमा वाइल्ड लाइफ ने आज टंगमर्ग में कार्रवाई के दौरान एक जिंदा को दबोच लिया। मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ की इस कारकर्दगी की जबरदस्त सराहना की है। वाज़ेह है कि टंगमर्ग और उसके आसपास के इलाके में सर्दियों के साथ ही जंगली जानवरों ने आबादी का रुख करना शुरू किया। इसी तरह की खबरें करना, गुरेज, बांडीपोरा और मुतअद्दिद इलाकों से लगातार पहुंच रही है। इस मौके पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो फौरी तौर पर अफसरान से राब्ता कायम कर सकते हैं। बेसिकली हमें आज सुबह इंफॉर्मेशन मिली SHO साहब टंगमर्ग से, तो हमने ऑपरेशन शुरू किया सुबह 8:30 बजे तक तकरीबन मर्चीपुरा, जो कि हमारी जुरिडिक्शन में है। तो पुलिस ने भी और लोगों ने भी हमें भरपूर मावनत की इसमें, तो हम इसमें कामयाब हो गए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे। कल मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों के साथ। अपने मेजबान सईद तजम्मुल इस्लाम को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर जारी रहेगा। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाहे हर लम्हा नया हो जाए।